वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रोहित पाठक कौटिल्य एकेडमी का ऑनलाइन चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमने हमारे जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो था डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट हमारा जो टाइप 1 और टाइप 2 था वो ओवर हो चुका था। आज जो हमें करना है टाइप 3 वाला करना है पार्ट डायरेक्शन टेस्ट का। तो हमारी एक क्लास पहले हो चुकी है दिशा और दूरी की। आज हमारी सेकेंड क्लास है दिशा और दूरी की। तो क्वेश्चन नंबर हम ऑलमोस्ट 7 तक कर चुके थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा हो चुका था। 8 से करने हैं, पर 8 में टाइप थोड़ा सा चेंज होगा, तो इसलिए बच्चों में आपको आज पहले टाइप बता देता हूँ कि टाइप कैसे करना है हमें। ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके सामने वो ऐसे आते हैं। जो आपका जो टाइप 3 वाला पार्ट रहता है उसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो क्वेश्चन आएगा ना वो ये आएगी कि एक व्यक्ति, ठीक है, कुछ दूरी चलने के बाद में 135 एंगल पे बच्चे क्या होता है वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, फिर आपका वो कुछ टाइम चलने का बच्चे क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। देखो, क्लॉकवाइज का मतलब होता है बच्चे दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वामावर्त। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको सामने आएंगे। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए पहले आप समझ लीजिए कि ये डायरेक्शन होती कैसी है। ठीक है, जो कन्वर्ट होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जो टाइप 3 के रहेंगे। ठीक है, इसमें डायरेक्टली देखेगा कि कोई एक व्यक्ति जो है वो 90 डिग्री बच्चे राइट में घूम रहा है, फिर 90 डिग्री लेफ्ट में घूम रहा है, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर वापस से 45 डिग्री बच्चे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और आखिरी में उसको डायरेक्शन पूछ लेगा आप लोगों से। तो आपको बार बार चेंज करनी पड़ेगी। तो इस टाइप में जो पैटर्न आता है ना उसको टाइप 3 बोलते हैं। टाइप 3 जो होता है ना वो होता है एंगल, जिसमें क्या होता है एंगल रहता है। एंगल के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है इसमें। अब समझिए आप इसमें अच्छे से, जैसे कि हम गुड मॉर्निंग चंद्रशेखर, प्रमोद गुड मॉर्निंग, जय हिंद। अब इसमें क्या होता है एंगल वाले में कि हमारे सामने एक एंगल रहता है डायरेक्शन का, जो सभी एक दूसरे 90 डिग्री रहते हैं। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अभी हमारी एक्चुअल डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब ये डायरेक्शन कहलाती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और आपकी नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन हमारी कहलाती है। अब हर किसी को जो एंगल है यहां पर, जैसे कि हमको पता है कि ये वाला एंगल 45 का है, ये वाला एंगल हमारा आपका जो है 90 का है, ये वाला एंगल 135 का है और ये वाला एंगल 180 का है। ठीक है, अगर हम बात करें 45, 90, 135 और 180, ये हमने 4 एंगल बनाए। ठीक है, इसके बाद हम और बात करेंगे बच्चे, तो एंगल हमारा ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, और एंगल कभी कभी 360 पूरा हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि कोई पर्सन है, ठीक है, जो ईस्ट की ओर था, ठीक है, और वो क्लॉकवाइज, ठीक है, 45 डिग्री घुमाए, तो ऐसा आता है बच्चे कि क्लॉकवाइज ये 45 डिग्री घुमाए यहाँ से, और देन आफ्टर टर्न, ठीक है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से बच्चों 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो पहली स्टेप में तो यहाँ पहुंचा, फिर सेकंड स्टेप बच्चों यहाँ से वो कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, फिर ये बोल देगा ठीक है कि फिर से वो क्लॉकवाइज 135 डिग्री पे गया। ठीक है, तो फिर से बच्चे क्लॉकवाइज 135 यहाँ से आता 90 और देन 45। तो अब पूछ लेते हैं, 3 स्टेप करे हमने, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। सबसे पहले वो कहाँ था, यहाँ पे था, ईस्ट में था। ठीक है, उसके बाद में साउथ ईस्ट में गया वो, फिर नॉर्थ ईस्ट में गया और आखिरी में वो साउथ में आ गया। अब पूछते हैं कि भैया उसकी डायरेक्शन अभी कौन सी है, उसकी, संजना गुड मॉर्निंग, उसकी डायरेक्शन कौन सी है अभी। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन बच्चे अब कौन सी हुई, साउथ हुई, जो पहले क्या थी, ईस्ट थी। इस टाइप में एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये पैटर्न हो गया एंगल वालों में। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कितनी बार क्लॉकवाइज और कितनी बार एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसलिए हम नंबरिंग कर देना, तो आपको ध्यान रहे कि जो लास्ट नंबरिंग रहेगी ना वो उसकी लास्ट पोजीशन रहेगी और हमें उसी का आंसर देना है। ठीक है, अब इसमें एक सेकंड टाइप और होता है,
जैसे कि हमें बता दिया हाँ सुनील गुड मॉर्निंग। भैया तुम लेट क्यों आते हो यार, सब जने धीरे धीरे करके आते हो, एक एक करके, फटाफट आया करो टाइम पे। सुनील गोस्वामी, ओके बच्चे चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकंड टाइप की, मतलब उसी में टाइप में। अब देखो दो चीज होती है यहाँ पर, जैसे कि हमारा डायरेक्शन है, ये अच्छे समझना बच्चों, ये इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है, इसको आप प्रॉपर समझ लेना प्रॉपर, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे डायरेक्शन रहती है। अब ये तो आपके ओरिजिनल है, इसको बोलेंगे हम ओरिजिनल, ठीक है। ये जो है ये आपका ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल डायरेक्शन बच्चे नॉर्थ ये रहता है हमारा, ठीक है, साउथ ये रहता है, ईस्ट ये रहता है और वेस्ट ये रहता है, ठीक है। और साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये आपको डायरेक्शन ध्यान रखनी है। अब है ना, ये तो ओरिजिनल है। अब एक क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया कि अगर हमने, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन हमें ये दिया है कि अगर हमने ईस्ट को नॉर्थ माना है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ईस्ट को हमने नॉर्थ माना है, तो उसी के अकॉर्डिंग साउथ क्या होगा। क्वेश्चन ये बन सकता है आपके सामने इसमें। ओके ओके कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है। सुनो क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर अगर हमने ना क्या बोला है, ईस्ट को नॉर्थ बोला है, ये उसने दिया क्वेश्चन में कि ईस्ट को क्या बोला है, नॉर्थ बोला है, ठीक है, कि ईस्ट को नॉर्थ कंसीडर कराए, ठीक है, तो ये बताइए कि साउथ क्या होगा उसी अकॉर्डिंग, साउथ की डायरेक्शन रियल क्या होगी। मतलब वो पूछ रहा है बच्चे कि आपका साउथ कहाँ होगा, साउथ के डायरेक्शन पे क्या आएगा कहने के लिए। अब देखो जब नॉर्थ यहाँ आया तो हमें पहले देखना चाहिए नॉर्थ की ओरिजिनल लोकेशन कौन सी है, ये, और नॉर्थ कहाँ आ गया, इस तरफ आ गया। तो नॉर्थ कितना शिफ्ट हुआ, नॉर्थ क्लॉकवाइज क्या हुआ, 90 शिफ्ट हुआ। तो हमें सारे एंगल क्लॉकवाइज 90 शिफ्ट करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा सही आंसर आएगा ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। जैसे कि उसने अगर नॉर्थ ये दिया है आपको, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आता है, ईस्ट आता है, तो ईस्ट कहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पे, तो ईस्ट यहाँ हो गया। फिर यहाँ साउथ आता है, तो साउथ कहाँ शिफ्ट हुआ बच्चे, इस तरफ, तो साउथ यहाँ आ गया। और यहाँ पे क्या था, वेस्ट, तो वेस्ट कहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पर। तो हमने हर एंगल को 90 डिग्री झुका दिया, क्यों, क्योंकि पहले वाले एंगल को 90 डिग्री किसने झुका के दिया था हमें, क्वेश्चन ने। तो क्वेश्चन ने बताया कि अगर ईस्ट को नॉर्थ बोलेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग साउथ, साउथ में जो डायरेक्शन रहेगी बच्चे उस पर क्या आएगी, तो साउथ में ईस्ट आ रही है। और अगर हमसे कोई भी डायरेक्शन पूछे तो ये होता है नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच का डायरेक्शन, ये होता है इन दोनों के बीच का डायरेक्शन साउथ ईस्ट, देन ये साउथ वेस्ट और ये आपकी नॉर्थ वेस्ट। तो ऐसे हमें डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी, आपको ये ध्यान रखना है। कोई एक भी एंगल चेंज हुआ किसी का भी, तो सबके एंगल आपको चेंज करने हैं। मान लो हमने देखा था ये 90 डिग्री चेंज हुआ है, तो हमने सभी के एंगल 90 डिग्री चेंज कर दिए। अगर ये 45 होता तो सभी का 45 चेंज करते, अगर ये 135 होता तो सभी के एंगल 135 हम चेंज करते, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक। अब आ रहे हैं हम इसमें क्वेश्चंस में। ये दो पैटर्न हम बिना को समझाए, फर्स्ट तो ये और फर्स्ट ये वाला और सेकंड ये वाला, ये आपको दोनों ध्यान रखने। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे, आप देख लीजिए वापस से। इसमें एंगल की शिफ्टिंग होती है, ठीक है, और इसमें भी एंगल की शिफ्टिंग होती है, बस तरीका दोनों का थोड़ा सा अलग अलग है। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में
क्वेश्चन नंबर 7 तक खत्म कर दिया था, अब उसी का ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, 7 हो चुका था, हाँ हो चुका था ये वाला क्वेश्चन हमारा। सुनीता 30 किलोमीटर से, ये हो चुका था हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर आपका 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है अच्छे से? चंद्रशेखर, एमपीपीएससी में रीजनिंग कितने नंबर का आता है? देखो एमपीपीएससी की बात करें ना तो एमपीपीएससी डिफरेंट है बच्चे एग्जाम, और हम जो कर रहे हैं एफके डिफरेंट एग्जाम है, पर दोनों में रीजनिंग सेम है। एमपीपीएससी का जो पेपर सेकंड है जिसको हम बोलते हैं सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, उसके अंदर जो पेपर सेकंड होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, और उन 100 क्वेश्चन में से 35 to 38 नंबर का बच्चे रीजनिंग अकेला आता है। अगर एमपीपीएससी पेपर सेकंड की बात करें हम, ठीक है, तो आप 35 से लेकर 38 नंबर तक का रीजनिंग आता है, 22-25 नंबर का मैथ्स आता है, 30 नंबर का जनरल मेंटल एबिलिटी आता है, और 20 नंबर का पैसेज आता है। ये होता है बच्चे पेपर एमपीपीएससी वाला, ठीक है। ठीक है चंद्रशेखर, एमपीपीएससी पेपर सेकंड में आएगा जो क्वालिफाइड रहता है, पेपर 1 में रीजनिंग नहीं आता है। एमपीपीएससी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जो जीएस का होता है, पेपर सेकंड जो होता है वो सीसेट का होता है, ठीक है। तो पेपर सेकंड में रीजनिंग आएगा, वो भी आएगा बच्चे 35 से 40 नंबर का। ओके चंद्रशेखर लोधी, ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लेक्चर, हमारे लेक्चर को। एक व्यक्ति उत्तर की ओर एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, मतलब देखो एक पर्सन है बच्चे जिसका फेस कहाँ है, नॉर्थ की ओर है, ये उसने बोला। हम पे डायरेक्शन पूरी बना लेते हैं हम। ये नॉर्थ, ठीक है, सॉरी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। फिर ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब वो बोल क्या रहा है यहाँ पे, देखिए कि एक व्यक्ति, ठीक है, किस तरफ खड़ा है, उत्तर की ओर खड़ा है, मतलब उसका ओरिजिनल फेस कौन सा है बच्चे, उसका ओरिजिनल फेस ये वाला है, ठीक है। पहले वह 45, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमता है, 45 डिग्री बच्चे क्या करता है, दक्षिणावर्त घूमता है, तो 45 का एंगल ये हुआ, तो उसकी स्टेप 1 यहाँ पे हमने लिया, स्टेप 1 यहाँ पे थी उसकी, ठीक है। पहले वो कहाँ गया, यहाँ गया। फिर क्या हुआ, सबसे पहले हमने उसको घुमा दिया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, उसके बाद वो 90 डिग्री, ठीक है, वामावत घूमता है, मतलब 90 डिग्री बच्चे को क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एसीडब्ल्यू है तो उसका मतलब भी क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये अब 90 डिग्री बच्चे क्या हुआ है, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। अब ये इसकी सेकंड पोजीशन कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसके बाद में और अंत में वह 135 दक्षिणावर्त घूमता है। अब सेकंड स्टेप 135 मतलब क्या, फिर ये 90 और फिर ये 45 हो गया 135, और थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये 135 कहाँ आ रहा है, 45। पहले क्या 45 ये क्लॉकवाइज सबसे पहले, फिर ये गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और अगेन फिर ये गया 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये लास्ट डायरेक्शन उसकी कौन सी रही बच्चे, ईस्ट। तो पूछ क्या रहा है वो कि अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में, तो अब उस व्यक्ति का मुंह जो है वो है बच्चे पूर्व में, ईस्ट में, वो है पूर्व में, ईस्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट, ठीक। इसको इस पैटर्न में करते हैं और बच्चे सारे क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा इस पैटर्न में, जो मैंने आपको पैटर्न बताया उस टाइप में, ठीक है। हाँ सही है बच्चे, सुनील सही आंसर है आपका। आगे और कंटिन्यू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 देखिए, अगर बच्चे आप लोग भी कर रहे हो तो आप लोग अपना आंसर दे सकते हो, मैं इन्फॉर्म कर दो किसका आंसर सही है किसका गलत है। ओके चलो, अब एक व्यक्ति कुछ दूरी चलने के बाद 135 विद दी 135 डिग्री बच्चे क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब देखते हैं, फिर से हम वही चीज बना लेते हैं।
नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। अब वो बोल क्या रहा है देखते हैं कि एक व्यक्ति कुछ दूरी चलने के बाद 135 डिग्री क्या करता है बच्चे, घूमता है। अब आप समझिए कि आप कैसे मानेंगे 135, मतलब कौन से एंगल को मानेंगे, आप इस डायरेक्शन को मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, कोई डायरेक्शन तो दे ही नहीं रखी बिल्कुल भी, तो आप कोई भी मान लो। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिरी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको सारी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, ये आपको मानना पड़ेगा कि आखिरी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको सारी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप देखते हैं हमारे सामने हमने इसको अरेंज तो कर लिया है, पर हमें चेंज करना पड़ा, कोई भी डायरेक्शन मानो, ठीक है, कि एक व्यक्ति कुछ दूरी, ठीक है, चलने के बाद 135, ठीक है, क्या घूमता है, वामावर्त घूमता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। हम क्या मान लेते हैं, नॉर्थ ही मान लेते हैं। बाद में अगर मान लो नॉर्थ को साउथ बोला ना, तो हम हर डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, ठीक है। हमने माना कि व्यक्ति का मूल शायद इस तरफ होगा, बाद में देख लेंगे। वो अभी क्या कर रहा है, 135 डिग्री कहाँ घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो 90 डिग्री यहाँ से यहाँ पे, और 90 और 45 यहाँ तक। तो पहले स्टेप में 135 वो यहाँ पे घूम लिया, ठीक है। फिर वह पुनः 90 डिग्री, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमा। अब यहां से वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, मतलब यहां से यहां पर, वो यहां से घूमा, ये हो गया। सेकेंड स्टेप हमने करी, 90 डिग्री घुमा दिया उसको। अब थर्ड बोलता है वो, और अंत में वह एंटी क्लॉकवाइज फिर से 90 डिग्री घूमता है, ठीक है। पहले वो 90 डिग्री बच्चे क्लॉकवाइज घुमा, और फिर में वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, मतलब वापस वहीं पे आ गया वो। फिर वो 90 डिग्री बच्चे क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा। ये थर्ड स्टेप हुई हमारी। फर्स्ट 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एंड थर्ड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तीनों लोकेशन ऐसी बनी हमारे पास में। और क्या पूछ रहा है अब वो, ठीक है, यदि अब वह उत्तर की ओर चल रहा हो, मतलब ये डायरेक्शन उसने कौन सी बोली है, ये डायरेक्शन उसने बोली नॉर्थ की ओर चल रहा हो, ठीक है, तो उसकी ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, ये हमारे सामने क्वेश्चन आया। तो उसने किस दिशा से चलना चालू करा। तो अब देखिए बच्चों, यहां बना दो छोटे से, में आपके सामने ये बनाया मैंने, ठीक है। अब देखिए, अगर उसने यहाँ नॉर्थ बोला इसको, ठीक है, तो नॉर्थ आता किधर एक्चुअली, यहाँ पे। तो एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 तीसरे पे आ रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना शिफ्ट हुआ नॉर्थ का, 135। जब नॉर्थ यहाँ आया, ठीक है, तो अब आप समझिए कि जब नॉर्थ यहाँ आया तो यहाँ पे क्या था बच्चे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट रहता है, तो नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या रहता है आपका, वेस्ट रहता है, तो वेस्ट यहाँ पे आ गया। यहाँ रहता है आपका साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब और यहाँ पे क्या रहता है आपका, साउथ, तो साउथ बच्चे आपका यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपका क्या रहता है, साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट यहाँ पे आ गया। तो हमको चाहिए था यही वाली डायरेक्शन, कि भाई ये डायरेक्शन कौन सी है। तो जैसे कि सारी डायरेक्शन को हमने बच्चे कितना घुमाया, 135 सारी डायरेक्शन को, ऐसा, ठीक है। जब सारी डायरेक्शन को 135 घुमाया हमने, तो 135 घुमाने के कारण बच्चे क्या हुआ कि जो यही डायरेक्शन है, ये कौन सी हो गई, साउथ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, साउथ ईस्ट। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, ऐसे क्वेश्चन आपको आते ही आते एग्जाम में, जिसमें नहीं बच्चे उत्तर पूर्व नहीं आएगा, ठीक है, आपका आएगा आंसर साउथ ईस्ट, ये आपका राइट आंसर रहेगा। ओके, देख लीजिए एक बार अच्छे से, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब बोला गया सुमी दक्षिण की ओर 40 मीटर दौड़ती है। अब सुमी बच्चे एक लड़की है जो साउथ की ओर कितना दौड़ रही है, 40 मीटर, ठीक। और तथा, ठीक है, सॉरी कहा गया, हाँ, सुमी दक्षिण की ओर 40 मीटर दौड़ती है, फिर वह अपने दाई ओर मुड़ जाती है। तो राइट किधर रहेगा इसका, ये राइट ये लेफ्ट, तो राइट मुड़ी, ठीक है,
दाई ओर मुड़ जाती है और लगभग 15 मीटर दौड़ती है। तो कितना दौड़ी बच्चे यहाँ से? 15 मीटर। अब ये इसका राइट और ये इसका लेफ्ट, ठीक है। अब बोला गया है दोबारा दाएं मुड़ती है और 50 मीटर दौड़ती है। अब दोबारा दाएं मुड़ी है, राइट, तो यहां से यहां तक 40 इसके सामने और 10 और, तो कितना हो गया? 50 मीटर, ठीक है, दौड़ती है। फिर वहां पे दाएं मुड़ती है और 15 मीटर दौड़ती है। फिर वहां पे दाएं मुड़ी और कितना दौड़ी बच्चे? 15 मीटर, मतलब एग्जैक्टली इसके सामने 15 मीटर पे। अब वो बोल रही है अंत में वह, ठीक है, लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब बच्चे ये इसका राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। लेफ्ट में कितना डिग्री एंगल बना रही बच्चे? वो 45 डिग्री। तो ये देखो एंगल कितना बना? 45। ये 45 डिग्री का एंगल बना है आपके सामने, ठीक है, लेफ्ट का एंगल बना रही है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है वो उसके सामने कि अंत में वह कौन सी, ठीक है, दिशा में दौड़ रही है। तो ये दिशा कौन सी होती है? ये दिशा कौन सी होती है भैया? लास्ट में आप देख लीजिए, ये दिशा होती है आपकी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो लास्ट में वो कौन सी दिशा में दौड़ रही है बच्चे? ये आपकी नॉर्थ वेस्ट में, ठीक। आप चाहो तो यहां बना सकते हो कंपास डायरेक्ट यहीं पे, आपको डायरेक्शन आपकी मिल जाएगी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ओके ओके, क्वेश्चन आते ही मैं साइड हो जाऊंगा, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं साइड हो जाऊंगा, आप क्वेश्चन पढ़ लेना 2 मिनट के लिए, फिर मैं वापस से जा जाऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। सही आंसर है बच्चे नॉर्थ वेस्ट इसका, ठीक। संजना सही आंसर है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन भाई ठीक से पढ़िए, आपको आ जाएगा ऑटोमेटिक, इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए पहले आप अच्छे से, हट गया हूं मैं साइड में। ठीक है, आगे बढ़े। अंबिका देख रहा हूं मैं आपका मैसेज, हर हर महादेव लिखा है आपने, हर हर महादेव। मैं सबके मैसेज पढ़ रहा हूं, सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, और जिसका आंसर सही रह रहा है वो बता भी रहा हूं, ठीक है। आए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट ये बोला गया है बच्चे, लक्ष्मण इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। लक्ष्मण जो है बच्चे वो कहा देख रहा है? नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, की ओर है। अब देखिए यहाँ पर अपना दक्षिण पूर्व लोगों का आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं अपन बच्चों, ठीक है। हमने बनाया ये हमारी डायरेक्शन, मैं बार बार नहीं लिखता बच्चे डायरेक्शन को, क्योंकि आपको पता चल गया कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है, ठीक है। आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ये है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, लक्ष्मण का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। तो लक्ष्मण बच्चों कहां पे? उत्तर पश्चिम, मतलब यहां पे है लक्ष्मण का मुंह, देखिए, ठीक है। और वह घड़ी की सुई की दिशा में 90 मीटर, ठीक है, मुड़ता है। तो घड़ी की सुई 90 मीटर बच्चे कितना रहेगा बच्चे? ये एंगल 90 का, ये उसकी पहली डायरेक्शन थी, ठीक है। यहां मुड़ा 90 डिग्री, ठीक है। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घूमता है बच्चे? 180। तो ये तो 90 था, अब 180 बच्चे कितना होता है? ये देखो पूरा 180, ठीक है। और इसके बाद वो 90 इसके बाद वह 90 समान, ठीक है, दिशाएं मुड़ता है। समान दिशा, ये क्वेश्चन भी किसी ने पूछा अभी। अन्य समान दिशा का मतलब ये होता है बच्चे, ठीक है, जो इसके पहले दिशा थी, ठीक है। इसके पहले दिशा बच्चे कौन सी थी? एंटी क्लॉकवाइज थी ना, ठीक है।
तो वो दिशा भी बच्चे कौन सी होगी आपके एंटी क्लॉकवाइज होगी। जैसे कि इसने बोला था कि घड़ी की सुई की दिशा में 90 मीटर मुड़ता है, फिर वह विपरीत दिशा में 180 मीटर मुड़ता है तथा इसके बाद वो अन्य 90 डिग्री समान, अन्य का मतलब होता है बच्चे एक और दिशा, अन्य समान, ठीक है, दिशाएं मुड़ता है, मतलब सेम डायरेक्शन में। देख लो यहाँ इंग्लिश में पढ़ लो कि सबसे पहले बच्चे को क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ता है, फिर वो 180 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है, और उसके बाद 90 डिग्री वो सेम डायरेक्शन में मुड़ता है। सेम मतलब कौन सी, 180, ठीक है, 100 सॉरी सेम मतलब कौन सी, जो 180 वाली ली थी एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब चेक करते हैं, तो सेकंड पे क्या हुआ, ये 180 घुमा, और थर्ड पे, ठीक है, ये इसी डायरेक्शन में बच्चे कितना और गया आपका 90 और गया। तो अब देखिए सबसे पहले बच्चों यहां से, पहले वो यहां से बच्चे 90 डिग्री कहां पे आया क्लॉकवाइज में, फिर वो आया 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, फिर वो आया 90 डिग्री वापिस से बच्चे एंटी क्लॉकवाइज उल्टा ही, तो 90 डिग्री बच्चे यहाँ पे, तो पहला ये, दूसरा ये वाली दूसरी, और तीसरी यहाँ से पूरी, ये सॉरी यहाँ से पूरी यहाँ पे, तो ये थर्ड। तो आखिरी डायरेक्शन बच्चों उसकी कौन सी है, साउथ ईस्ट, ठीक है, जिसको बोलते दक्षिण पूर्व, ठीक। तो सुनील आंसर सही है आपका दक्षिण पूर्व, इसका आंसर है आपका दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। ओके गुड, आंसर सही है आप लोगों के। ये आपको क्वेश्चन कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। आगे और कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 12 देख लीजिए आप पहले अच्छे से, फिर अपन डबल इसको करते हैं, ठीक, पहले प्रॉपर देख लीजिए, करिए फिर। तो संजना आप बोल रहे हो आंसर डी आ रहा है, चेक करते हैं। और ठीक है दक्षिण पश्चिम, ठीक है, सुनील बोल रहा आंसर डी आ रहा है, चेक कर लेते हैं बच्चे फटाफट अपन, ठीक है, देखते अपन, बहुत सारे लोगों ने डी बोला आंसर। देखो मेरा वो पश्चिम की ओर है, ठीक है, पश्चिम हमारा कहाँ आता है, यहाँ पे लिखा है बच्चे मेरा मुंह पश्चिम की ओर है, तो यह बच्चे क्या हो गया, वेस्ट हो गया। सबसे पहली डायरेक्शन बच्चे किसकी, किसी व्यक्ति की ये हो गई, ये नॉर्थ, ये ईस्ट और ये साउथ। मेरा मुंह पश्चिम की ओर है, ठीक है, मैं घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता हूँ, तो ये घड़ी की दिशा में बच्चे 90 डिग्री मतलब यहाँ से यहाँ पे, तो ये पहली डायरेक्शन हो गई बच्चे उसकी ये वाली, ठीक है। फिर वो बोल रहा है फिर मैं घड़ी की विपरीत दिशा में कितना जा रहा हूँ 135, तो 135 बच्चे यहाँ से कितना हो गया 90, 90 से और 45 ये, तो ये उसकी सेकंड डायरेक्शन हो गई, ठीक। अब मेरा मुंह, ठीक है, किस दिशा में है, अब मेरा मुंह बच्चे किस में, साउथ वेस्ट में है, तो इसका आंसर आया साउथ वेस्ट। काफी इजी क्वेश्चन था ये, सही है आपका आंसर, ठीक है। चंद्रशेखर, सुनील, संजना, सबका आंसर सही है, गुड। आइए कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, इसको भी फटाफट कर रहे हैं हम इसे।
ठीक है, किसी का आंसर इसमें आया है, पूर्व किसी का आया, अब चेक करते, चलो आगे बढ़ते। सुनील का पूर्व आया है, चलो कंटिन्यू करते बच्चे हम। उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन पूरा देख लिया होगा। अब देखते हैं, ठीक है। दौलत राम अपनी साइकिल से अपने घर से बाजार की ओर 300 मीटर चलता है। तो देखो अभी तक है ना पूर्व चलो चेक करते। हमको अभी डायरेक्शन कुछ भी नहीं पता है, हमने एक ऐसी डायरेक्शन ली बच्चे, यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है। अब वो बोल क्या रहा है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ठीक है। अब वो बोल क्या रहा है बच्चे क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे कि ना दौलत राम अपनी साइकिल से, ठीक है, अपनी साइकिल से अपने घर से बाजार की ओर जाता है, कितने मीटर, 300 मीटर चलता है वो, ठीक है। फिर वह दक्षिण पश्चिम की ओर कितना मुड़ जाता है बच्चे। अब देखो हमें ये पता ही नहीं है, ठीक है, कि वो बच्चे कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब दौलत राम 300 मीटर जा रहा है बच्चे, कहाँ पे, वह दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। तो हमने दक्षिण पश्चिम मतलब क्या हो रहा है बच्चे, दक्षिण पश्चिम, इसका मतलब बच्चे होगा साउथ वेस्ट। तो सबसे पहले बच्चों कहा गया 300 मीटर साउथ वेस्ट में गया, तो दूरी कितनी हो गई, ये दूरी 300 मीटर हो गई, ठीक है। ये दूरी हो गई हमारी 300 मीटर, ओके। अब जब वह वहां से 135 कोण बनाता है, 135 पर बाई और मुड़ता है, बाई मतलब बच्चे ये इसका राइट हो गया और ये इसका लेफ्ट हो गया। अब देखिए यहां से वो लेफ्ट में बच्चे कितना मुड़ रहा है 135 का, तो लेफ्ट बच्चे यहां से यहां तक 90 और यहां से यहां तक 45, तो जो पहली डायरेक्शन से मुड़ने की हो गई है। ये 300 से हमें कुछ भी नहीं करना है, 300 सिर्फ इसलिए दिया है ताकि हम राइट और लेफ्ट समझ सके, सिर्फ इसलिए दिया है बच्चे हमें 300, ठीक है। तो यहां से बच्चे पहली डायरेक्शन गई आपकी कितनी 135, ये आपकी पहली डायरेक्शन गई है, ठीक है। पहला कोण बना है, फिर देखो हमने 300 मीटर चलाया इसको यहां से यहां तक, फिर इसके बाद में लेफ्ट में बच्चे कितना एंगल लिया इसने 135, ठीक है, तथा अपने एक, ठीक है, मित्र को 100 मीटर पर, हाँ 100 मीटर अपने मित्र को क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कौन बनाता है, ठीक है, तथा अपने एक, ठीक है, मित्र को देखने 100 मीटर चलता है। अब वो यहां से आके बच्चे कितना चला 100 मीटर चला, ठीक है, 100 मीटर चला। अब पूछा गया है तो दौलत राम अपने घर से, ठीक है, मित्र घर से किस दिशा में स्थित है। तो दौलत राम का जो घर है, ठीक है, जो दौलत राम का घर, ठीक है, उसके मित्र से किस दिशा में स्थित है। तो उसका मित्र बच्चे कहां पे, यहाँ पे, दौलत राम का मित्र कहां पे, यहाँ पे, और दौलत राम का घर बच्चे कहां पे, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका मित्र ये है और दौलत राम का घर यहाँ पे है, तो पूछ क्या रहा है आपसे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, हाँ पूर्व में ही चलता है, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन कर ले क्या, यहां से करते हैं, ठीक है। दौलत राम अपनी साइकिल से अपने घर से बाजार की ओर 300 मीटर चलता है, ठीक है। वह दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा था, ठीक। वो दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा था, कितने मीटर 300 मीटर, ठीक है। जब वह, ठीक है, 135 कोण बाई ओर मुड़ता है, तो यहां से यहां तक 45 और यहां से आता 90, बाई ओर मुड़ता है, ठीक है, बाई ओर मुड़ता है, तथा अपने एक, ठीक है, मित्र को देखने 100 मीटर चलता है। अब बाई ओर मुड़ा और यहां से बच्चे कितना चला 100 मीटर, यहां चला 100 मीटर, और उसका घर था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से पहले वो 300 मीटर यहाँ गया, और फिर यहाँ से वो यहाँ गया, और यहाँ से वो यहाँ गया। अब पूछा गया है कि उसका जो है
दौलत राम का घर, अब दौलत राम का घर बच्चे ये रहा, वो जो उसका मित्र है उसका घर बच्चे 100 मीटर इधर है, ये इसके बच्चे फ्रेंड का मकान है और ये दौलत राम का मकान है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, दौलत राम का घर उसके मित्र के घर से किस दिशा में, तो इसके मित्र के घर, ये मित्र का घर बना हुआ है, तो मित्र के घर से बच्चे दौलत राम का घर जो है वेस्ट में बना हुआ है, आंसर आएगा बच्चे वेस्ट। बच्चे उसके दोस्त का घर नहीं पूछा, दौलत राम का घर पूछा है, तो दौलत राम का घर यहाँ पे और उसके फ्रेंड का घर बच्चे कहाँ पे, 100 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, ये उसका फ्रेंड है। पहले दौलत राम का कैसा गया, 300 मीटर इधर गया, फिर यहाँ से 135 का कोण बनाया, फिर यहाँ 100 मीटर इधर गया। अब पूछा है कि दौलत राम का घर उसके फ्रेंड के डायरेक्शन में से, फ्रेंड के संदर्भ में किधर है, तो उसके फ्रेंड का घर यहाँ है और फ्रेंड के संदर्भ में जो दौलत राम का घर है वो है बच्चे वेस्ट में। इसका आंसर आएगा आपका वेस्ट। अगर पूछते उसका दोस्त का घर किधर है, तो आप उसके दोस्त का घर बोलते हैं पूर्व में। ठीक है, दौलत राम से उसके दोस्त का घर पूर्व में है और उसके दोस्त की जगह से जो दौलत राम का घर है वो है पश्चिम में। आंसर आएगा बच्चे आपका वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सुनील आपने ना उसके दोस्त का घर निकाल लिया इसलिए गलत आ रहा है। ठीक है, आपको निकाला दौलत राम का घर उसके दोस्त के संदर्भ में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 करिए इसको, 1 मिनट दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, देख लिया क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों ने। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम। रवि पूर्व दिशा में चल रहा है, जो रवि है बच्चों को कहा जा रहा है पूर्व दिशा में। ठीक है, ये रवि क्या बच्चे ईस्ट में। ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, मतलब यहां से बच्चे कितना चला हुआ, 1 किलोमीटर। ठीक है, वह लेफ्ट में 45 मुड़ता है बच्चे। तो देखो आपका ये बच्चे 45 डिग्री, ये हो गया आपका, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, तो यहां से बच्चे कितना चला हो 45 डिग्री, ये हो गया 45 का एंगल। ठीक है, तथा फिर वो, अब ये राइट है और ये लेफ्ट है। ठीक है, फिर वह दाएं 90 डिग्री में मुड़ता है, तो यहां से बच्चे 90 डिग्री कैसा होगा कि यहां से यहां तक 45 और यहां से यहां तक 45। ठीक है, तो पहले वो बच्चे कहा था ईस्ट में था, फिर 45 ऊपर गया तो ये आपका आ गया बच्चा नॉर्थ ईस्ट, और फिर यहां से वो बच्चे 90 डिग्री नीचे आया तो ये आपका क्या आया, ठीक है, साउथ ईस्ट। अब पूछ क्या रहा है वो कि अब वह किस दिशा में है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, साउथ ईस्ट। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, साउथ ईस्ट। ठीक है, अब वो है बच्चे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर, चलो इसके बाद और देखते हैं हम क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, करिए इसको। देख लिया क्वेश्चन प्रॉपर आप लोगों ने, वो देख लिया तो आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है हमको कि रंजन 8 मीटर उत्तर की ओर, ठीक है, चला। अब रंजन सेंटर पॉइंट से बच्चे कितना चला, 8 मीटर उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर चला, फिर उसके बाद वो अपने दाई मुड़ा और 16 मीटर चला। फिर यहां से बच्चे इसका राइट ये और लेफ्ट ये, और कितना चला यहां से 16 मीटर। ठीक है, उसके बाद दाई मुड़ा और कितना चला 16 मीटर चला।
इसके बाद वह अपने बाई ओर मुड़ा, 5 चला, थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा इसको हमें, ठीक है। रंजन यहां से 8 मीटर ऊपर गया, 8 मीटर उत्तर की ओर जाने के बाद में बच्चे वह दाएं मुड़ा, ये राइट और लेफ्ट, वो कितना गया 16 मीटर, ठीक है। इसके बाद वह बाई ओर मुड़ा और चला 5 मीटर, अभी बाई ओर मुड़ा और चला बच्चे 5 मीटर, ये देखो राइट और ये लेफ्ट, 5 मीटर चला, ठीक है। और उसके बाद वो पुनः बाई मुड़ा, ठीक है, और कितना चला 16 मीटर। फिर यहाँ से बच्चे पुनः बाई मुड़ा, ये राइट और लेफ्ट, और चला कितना 16 मीटर। अब पूछ रहा है वो क्वेश्चन में कि अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है, अपने इनिशियल पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है। तो देखो आपको हमेशा है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो शॉर्टेस्ट आंसर निकालना है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ, आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। जैसे कि यहां से यहां तक कितना है 8, ठीक है। अब सबको मत प्लस कर देना ऐसे, ये 8 है, अब देखो ये 16 है और ये भी 16 है, तो डायरेक्शन इक्वल है इसकी, तो यहाँ से 8 और यहाँ से बच्चे कितना आपका 5, तो आंसर 8 और 5 कितना है बच्चे आपका 13। तो 13 मीटर है बच्चे, कहाँ से, अपने इनिशियल पॉइंट से अपने फाइनल पॉइंट पे है, ठीक है। 13 मीटर की दूरी है अपने इनिशियल पॉइंट से अपने फाइनल पॉइंट की बच्चे इसकी, ठीक है। 28 आएगा ही नहीं बच्चे, 28 तो ऑप्शन में भी नहीं है, कहाँ से 28 आ जाएगा, ठीक है। आंसर आएगा आपका 13 मीटर। देखो ना, यहां से आप चले 8 से चले बच्चे 16 से 5 और 5 से बच्चे आपका 16, तो 16 32 मीटर तो यही हो रहा है। आपको पूरा काउंट नहीं करना, आपको सिर्फ काउंट करना शॉर्टेड डिस्टेंस, कि यहाँ से 8 है और यहाँ से 5 है, तो अगर बच्चे यह दो डिस्टेंस हो रही है, ये पूरी कितनी हो रही है यहाँ से यहाँ तक की, तो 8 ये और 5 ये हो रही है बच्चे 13 मीटर। तो इसका आंसर है आपका 13 मीटर, 23 नहीं सॉरी, इसका आंसर है 13 मीटर। ठीक, इसका आंसर, अरे आते हुए क्वेश्चन मत गलत करो बच्चे, ठीक है। एग्जाम बार बार मौके नहीं देगी, एग्जाम में आपका एक ही टाइम पे अच्छे से करना पड़ेगा क्वेश्चन का। देखो प्रैक्टिस अच्छे से करिए, आप लोगों में प्रैक्टिस करवा भी रहा हूँ पूरी तरीके से, ठीक है। हम हर टॉपिक के अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि बच्चे एग्जाम के लिए आपको दिक्कतें ना आए, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पूरे कमेंट्स पढ़ के भी, देख के भी, और आपको जो डाउट्स है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँ, ठीक है। ओके, तो ये हमारा बच्चे इसके सारे टाइप्स खत्म होते डायरेक्शन टेस्ट के। इसमें हमने हाँ एक टाइप बचा डायरेक्शन टेस्ट का बच्चे, शेडो वाला, ठीक है, जो बहुत बेसिक टाइप है, ठीक। तो उसको हम कल की क्लास में ले लेंगे, शेडो वाले क्वेश्चंस को कल हम इस टॉपिक को ओवर कर देंगे, ठीक है। तो आज हम हमारे टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं और कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू टुमारो, गुड डे, जय हिंद बच्चों।